हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारे कार्यपत्रक है 80 जो कि क्लास केजी से दूसरी कक्षा के लिए है। 6 अक्टूबर 2020 के लिए। बच्चे का नाम मतलब कि अपना नाम यहाँ पे लिखे और कक्षा व भाग, क्लास और सेक्शन यहाँ पे लिखे। अध्यापक या अध्यापिका का नाम यहाँ पे लिखें। ठीक है, यही है। तो ये है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, JNCT ऑफ दिल्ली। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये एक टांग पर कूद। आज का टॉपिक हमारा है एक टांग पर कूद। चलिए इसका पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले हफ्ते आपको रस्सी के ऊपर और ज़मीन पर बनी सड़क पर चलना कैसा लगा? हम आशा करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। जो हमने पिछली वर्कशीट में एक वर्कशीट आया था, तो उसमें हमने रस्सी पर चलना था या किसी चीज़ पर चलना था इस तरह से, और उनके कदम भी गिनते थे। तो उसी तरह का आज भी वर्कशीट आया। सानिया ने वह खेल अपने भाई मनीष के साथ खेला। दोनों खूब हंसे। दोनों ने मिलकर अपने अपने कदम भी गिने। फिर उन दोनों को रस्सी पर दोनों पैरों के बीच के अलावा एक टांग पैर पर कूदने का आइडिया भी आया। सानिया। पहला है, सानिया की मम्मी ने रस्सी घुमावदार तरीके से ज़मीन पर रख दी। अब सानिया एक टांग से रस्सी पर कूदकर देखने लगी कि वह कितने कदम कूद पाई। दूसरा है, हर्षित की बड़ी बहन ने चौक से ज़मीन पर एक घुमावदार सड़क बना दी। एक घुमावदार सड़क, पता है आपको सड़क ऐसा होता है, सड़क इस तरह का होता है, बना दी, घुमावदार सड़क बना दी। मनीष को भी एक टांग पर उस सड़क पर कूदने में बहुत मज़ा आया। आइए हम भी करके देखें। तो अभी ये आपको भी करना है। पहला है, घर के किसी बड़े की मदद से एक गोला बनाइए। कुछ इस तरह का गोला बनाइए और उसके अंदर यह एक टांग पर कूदने वाला खेल खेल कर देखिए। ध्यान रहे पैर गोले के अंदर ही रहे। तो आपको खेल खेलना है कि इस गोले के अंदर एक टांग पर कूदना है। इधर 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 एक टांग पर कूदना है। बच्चों, आप बड़ों की मदद से सीधी लाइन वाली घुमावदार आकृतियाँ बनवाकर उस पर एक टांग से कूदने की कोशिश कीजिए। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे घुमावदार और सीधी रेखाओं वाले चित्र दिख रहे होंगे। ये घुमावदार है, ये भी बहुत सारे घुमावदार सड़क है, और ये सीधी लाइनों से बने हैं, जैसा कि ये भी सीधी लाइनों से बने हैं। तो इस पे भी हमें कूदना पड़ेगा। इस पे कूदना पड़ेगा इस तरह से, एक टांग, दो टांग, तीन टांग, इस तरह से। या फिर आप सीधा रस्सी पर ही कूद सकते हैं। एक टांग, दो टांग, तीन टांग, चार टांग। आप इसे चौक पे बनाइए। चौक पे बनाने से और अच्छा रहेगा। तो आगे देखिए, सोचिए और बताइए, सीधी लाइन वाली आकृति पर एक टांग से कूदना ज़्यादा आसान था या घुमावदार लाइन वाली आकृति पर? दोनों में ही आप कितनी दूर लगा पाए? तो आपको यहाँ पे पहले तो घुमावदार वाले, पहले आपको सीधी लाइन वाली आकृति पर कूदना है। उसके बाद घुमावदार वाले आकृति पर कूदना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपने घुमावदार वाले आकृति पर सही से चला या सीधी लाइन पर सही से चला। तो मेरे हिसाब से आप सीधी लाइन पे अच्छे से चलेंगे और घुमावदार पे अब अच्छे से नहीं चल पाएंगे। और ये भी लिखना है कि दोनों में ही आप कितनी कूद लगा पाएँ। तो आप कितनी कूद लगा पाएँ? एक कूद, दो कूद, तीन कूद, चार कूद, इस तरह से लिखें। बच्चों, यह तो एक खेल था, मगर सचमुच किसी को एक ही टांग पैर से चलने पड़े तो उसे कितनी परेशानी होती होगी। सोचिए कि आप उसकी मदद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है कि किसी का एक ही पैर होता है, तो उसे चलने में कितना तकलीफ़ होता होगा। एक में पैर होता है और एक में लकड़ी होता है, तो उसे चलने में कितना तकलीफ़ होता होगा। तो इसे सोचिए और उनकी आप मदद कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आप इस तरह से उत्तर कर दीजिएगा, मैं उसको रोड पार करवा सकता हूँ। और भी कुछ, जैसे कि उसका कुछ सामान घट गया
तो उनका सामान भी हम ला सकते हैं। कहीं पास में दुकान है तो उनका कुछ सामान भी ला सकते हैं। तो मैंने अभी एक ही लिखा है, अगर आपके मन में कुछ और है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि हर कोई विकलांग नहीं होता, वो नाटक भी करता है और किडनैप भी कर सकता है बच्चों को। तो इस तरह से अपने आप को बचा के रखें। तो किसी को भी मदद करने से पहले एक बार आप ज़रूर सोचें कि वह सचमुच में विकलांग है या फिर वह नाटक कर रहा है। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर दीजिएगा, मैं उसको रोड पार करा दूंगा। तो ये हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को, और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।